Unit 9, Exercise 9.1, Question number 1, Part A, C, F. Question number 2, Part 2, 3 and 6. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear student. Today is our first lectures of Unit number 9. So today we solve the exercise 9.1, question number 1. Question number 1 is find the distance between the following pairs of पॉइंट. सो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए पार्ट. यहाँ पे ए की जो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ए की 9 and 2 और बी आपके पास है 7 and 2. अब यहाँ पे 9 जो है वो x1 को शो कर रहा है और 2 जो है वो y1 को शो कर रहा है. यानी कि पहली वैल्यू जो होती है वो x को हमेशा x होती है और सेकंड 1 जो होती है वो आपकी y होगी. यहाँ पे 7 जो है वो x2 को शो कर रहा है और ये 2 जो है वो y2 को शो कर रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करने से पहले हम इसका डिस्टेंस फार्मूला देखते हैं. सो डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है d = x2 - x1. यानी आपने x2 में से x1 को माइनस करना है, यानी 7 में से 9 को आप माइनस करेंगे. होल स्क्वायर प्लस में आपके पास y2 - y1, यानी कि पहले आपने y2 की वैल्यूज़ को लिखेंगे, फिर में y1 की वैल्यूज़ को लिखेंगे और होल स्क्वायर. सो डी ऑफ ए मॉड आपके पास ए बी मॉड है आपके पास x1 = 9, x2 = 7, y1 = 2 एंड y2 = आपके पास 2 है. सो नो वी पुट द वैल्यूज इन द डिस्टेंस फार्मूला. सो ए बी मॉड = आपके पास है 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस 2 - 2 होल स्क्वायर. अब 9 जो है यहाँ पे x2 की वैल्यूज़ है और 7 जो है आपके पास x1 की वैल्यूज़ है. और यहाँ पे y2 और y1 की वैल्यूज जो सेम है, जैसे 2 दोनों तरफ है तो इस तरह 2 - 2 हो गया. 9 - 7 = आपके पास क्या आ गया 2 और 2 में से 2 माइनस किया आपके पास 0. सो 2 का आपने स्केल लिया, 2 2 आपके पास क्या आ गया 4. अब 4 का जब आप इसका स्केयर रूट लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2. यानी 2 जो है किसका 4 जो है वो किसका स्केयर रूट है, किसका स्केयर है सॉरी वो 2 का. तो 2 इज़ द स्केयर रूट ऑफ ए बी. सो हमारा जो डिस्टेंस बिटवीन हमने पॉइंट फाइंड करना था, बिटवीन पॉइंट्स ऑफ पेयर यानी ए बी के दरमियान, वो हमारा आंसर आता है 2. सो नेक्स्ट वन है हमारे पास इसी क्वेश्चन का पार्ट सी में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है ए ऑफ -8 और 1 और बी ऑफ आपके पास 6 एंड 1 आपको दिया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डिस्टेंस फार्मूला. सो डी = स्क्वायर रूट x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सो डी = ए बी मोड x1 = -8, x2 = 6, y1 = 1 and y2 also 1. So put the values, these values in the given formula. So 6 - 8 ब्रैकेट यहाँ पे 8 के साथ जो होगा हमारा माइनस का साइन है, इस वजह से हमने इसका एक और ब्रैकेट भी इसको दिया. इस तरह नेक्स्ट में जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास यानी ये माइनस और ये माइनस आपस में प्लस होके ये क्या बन गया 6 + 8. इस तरह 1 - 1 होल स्क्वायर और 6 + 8 = आपके पास क्या हो गया 14 होल स्क्वायर और 1 - 1 आपके पास क्या हो गया 0. सो 0 होल स्क्वायर. सो 14 का अब यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे तो पॉइंट्स में आएगा. यानी कि सबसे पहली बात तो ये है कि हमने 14 का क्या होता है 256 होता है. यानी आप 14 को 14 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा तो उसका आप जब हम स्केल या सिंपल आप इसको ये भी कह सकते हैं कि आप ये जो स्केयर है आपका 14 का स्केयर जो होगा स्केयर रूट की वैल्यूज़ के साथ कैंसिल हो जाएगा. ये देखें 2 2 से कैंसिल, आपके पास सिंपल में आपके पास 14 रह गया. सो इस तरह आप इसका स्केयर रूट जो होगा इसका हमारे पास ए बी वैल्यू जो होगी ए बी मॉड की वो हमारे पास आ गई 14. सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट है हमारा एफ पार्ट में हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है यानी ए = आपके पास है ए ऑफ 0 0 एंड यानी यहाँ पे एक्स की वैल्यूज़ भी 0 और वाई की भी. नेक्स्ट में बी ऑफ में आपके पास 0 एंड 2 है 0, यहाँ पे आपके पास एक्स की वैल्यूज़ है और -5 जो है वाई की वैल्यूज़ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द डिस्टेंस फार्मूला. डी = x² - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सो x1 = 0 एंड x2 also = 0, y1 = 0 एंड y2 =
-5। सो नेक्स्ट वन में आप देखें ए बी मॉड इक्वल टू 0 - 0 होल स्क्वायर प्लस -5 - 0। सो अब आप देखें 0 में से 0 गया तो आप यूनिक क्या आ गया, अब 0 का होल स्क्वायर होगा -5 होल स्क्वायर हो गया आपके पास। तो 5 को जब 5 से 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे इट्स बिकम 25। सो 0 + 25 इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 25। सो स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज 5, यानी कि 5 5 आपके पास क्या हो जाता है 25, या 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपका सिंपल 5। सो ए बी जो हमने डिस्टेंस फाइंड किया है इस पेयर्स ऑफ पॉइंट्स का, वो आपके पास आ गया क्या आ गया 5। सो इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमारे पास पार्ट है पार्ट 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास लेट P बी द पॉइंट्स ऑन x एक्सिस विद x कोऑर्डिनेट, A एंड Q बी द पॉइंट ऑन y एक्सिस विद y कोऑर्डिनेट B एज गिवन बिलो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। अब हमने जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो P एंड Q के दरमियान फाइंड करेंगे। ये हमारे पास जो क्वेश्चन है ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, और ये इसका पार्ट है हमारे पास 2, क्वेश्चन 2 एंड पार्ट आल्सो आपके पास 2 है। सो इस तरह हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमें वैल्यूज़ दी हुई है a इक्वल टू आपके पास 2 और b इक्वल टू आपके पास 3। तो पॉइंट्स इसके हम जो बनाएंगे सबसे पहले जो है p बनाना है, तो a जो है वो आपको x को शो कर रहा है और यहाँ पे जो 3 है वो y को शो कर रहा है। तो पहली वैल्यू जो है a इक्वल टू 2 है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यूज़ है और यहाँ पे y की वैल्यूज़ नहीं दी हुई। सो 2 कॉमा में आपके पास क्या आ गया 0, और क्यू में आपने क्या करना है, आपके पास a की वैल्यूज़ नहीं है यानी कि x की वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पे 0 एंड 3 लिखेंगे। सो नेक्स्ट हमने डिस्टेंस फार्मूला लिखेंगे। सो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर रूट में आ गया। सो p ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू p ऑफ q इक्वल टू x1 इक्वल टू आपके पास 2 और x2 इक्वल टू आपके पास 0, y1 0 एंड y2 इक्वल टू आपके पास है 3। सो जबकि नेक्स्ट हमारे पास है इसका हमारे पास p ऑफ q में जब आप करेंगे तो हमारे पास आपके पास वैल्यूज़ जो आ जाएंगी, यानी हमने यहाँ पे इसके डिस्टेंस फार्मूला में इसकी वैल्यूज़ को पुट किया। सो इस तरह हमारे पास जो वैल्यूज़ बनती हैं वो है हमारे पास x1 जो है आपके पास है आपके क्या है x1 इक्वल टू 2 और x2 इक्वल टू 1, सॉरी x2 आल्सो 0 और y1 इक्वल टू 0 एंड y2 आपके पास है आपके 3। सो 0 - 2 होल स्क्वायर प्लस में आपके पास 3 - 0 होल स्क्वायर। सो p ऑफ q इक्वल टू यानी -2 होल स्क्वायर प्लस में 3 होल स्क्वायर, 2 2s आपके पास 4 और 3 3s आपके पास हो गया 9। सो इस तरह p ऑफ q इक्वल टू आपके पास 3 आ गया, यानी कि अब इसका स्क्वायर रूट नहीं अगर लेंगे तो इसका पॉइंट्स पे आंसर आ गया। सो हमने यहाँ पे p ऑफ q की वैल्यूज़ को फाइंड करना था। सो हम एज इट इसका आंसर यही रखेंगे। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट 3। पार्ट 3 में हमारे पास जो क्वेश्चन है a इक्वल टू आपके पास है -8 और b इक्वल टू है आपके पास 6। अब यहाँ पे ये देखें यहाँ पे माइनस का साइन नहीं है, सो हमने लगा यहाँ पे पहले माइनस का साइन पुट किया। सो अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, सो डिस्टेंस फार्मूला आपके पास x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 होल स्क्वायर, यानी कि ये आपने अच्छी तरह, अब ये देखो बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आपने अच्छी तरह याद कर लें। सो d इक्वल टू आपके पास p ऑफ q इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, यानी कि p ऑफ q के लिए आपके पास जो वैल्यूज़ होनी चाहिए वो x1 की। सो x1 इक्वल टू आपके पास -8, x2 इक्वल टू आपके पास 0, y1 इक्वल टू आपके पास क्या होगा 0, y2 आपके पास 6। जैसे कि मैंने पीछे भी बताया कि यहाँ पे a इक्वल टू -a है, तो a जो 8 जो है वो x की वैल्यू है, यहाँ पे y की वैल्यूज़ नहीं दी हुई। सो b जो है आपका सेकंड वन है, तो आपके यहाँ पे अब ये जो b की वैल्यू जो होती है वो ये y को शो कर रही है और यहाँ पे इसके पास x की वैल्यू नहीं है। सो इस तरह हमने यहाँ x 0 होगा, यहाँ पे हमारे पास y 0 होगा। सो पुट द वैल्यूज ऑफ x1 x2 y1 एंड y2 इन आपने फार्मूला में पुट किया। सो p ऑफ q इक्वल टू आपके पास होगा 0 माइनस और -8 होल स्क्वायर, और फिर नेक्स्ट में आपके पास है आप +6 -
ज़ीरो होल स्क्वायर। सो इसमें से आपका ये माइनस माइनस आपस में प्लस हो गया और इस तरह प्लस में 6 आपके पास आ गया। सो 8 का फार्मूला आप लेंगे तो 8 8 से आपके पास क्या होता है 64। यहाँ पे आप जस्ट स्केल ले लिया, यहाँ पे ले लें या नेक्स्ट में हमने कर दिया। सो 6 6 है, यहाँ पे 36 हो गया। 64 प्लस 36 आपके पास क्या बन गया 100। सो 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10 होता है। सो इस तरह पी ऑफ क्यू हमारे पास क्या आ गया 10 आ गया। सो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास इसका, इस क्वेश्चन का 2 का हमारा लास्ट पार्ट है पार्ट 6। पार्ट 6 में जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है वो है हमारे पास है a इक्वल टू -9 और b इक्वल टू है -4। सो पॉइंट्स यहाँ पे आपके पास आएंगे p ऑफ में -9 और 0 और q ऑफ में आपके पास 0 एंड -4, यानी कि यहाँ पे 9 जो है वो x को शो कर रहा है और b 4 जो है वो आपको y को शो कर रहा है सेकंड q ऑफ में, यानी 2 पॉइंट्स है, यानी 1 पेयर ये और सेकंड पेयर आपका ये है। सो इस तरह नेक्स्ट में आपके पास डिस्टेंस फार्मूला है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फार्मूला, यानी कि x के स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो डी इक्वल टू पी ऑफ x मॉड और x1 इक्वल टू -9, x2 इक्वल टू 0, y1 इक्वल टू 0 और y2 आपके पास है इक्वल टू -4। सो नेक्स्ट है हमने इन वैल्यूज़ को वी पुट दीज वैल्यूज़ इन द गिवन फार्मूलाज पी ऑफ क्यू इक्वल टू 0 माइनस इंटू -9 होल स्क्वायर प्लस में आपके पास आ गया इंटू -4 -0 होल स्क्वायर। सो दिस माइनस एंड दिस माइनस बिकम पॉजिटिव, यानी कि बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा। सो +9 होल स्क्वायर माइनस आपके पास 4 होल स्क्वायर। सो 9 + 0 इक्वल टू आपके पास 9 होल स्क्वायर और 4 4 से आपने क्या कर दिया 16। सो सेम ईयर यहाँ पे 9 9 से आपके पास 81 प्लस में आपके पास 16 इक्वल टू आप 81 और 16 को आप इसको प्लस करें तो आपके पास इट्स बिकम 97 और 97 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये भी पॉइंट्स में आएगा। सो हमने आंसर ऐसे ही रखेंगे। सो पी ऑफ क्यू जो आपके पास 97 आ गया। सो आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।